हाज़रीन, आज का मौजू है कि सच्चाई और पाकिस्तान का दो लख्त होना, बांग्लादेश का क़याम, पाकिस्तान का टूटना, सच्चाई और पाकिस्तान का टूटना। इस पे तो बड़ी बातें हुई हैं, 50 साल हो गए हैं जब पाकिस्तान दो लख्त हुआ। मगर हाल ही में जब हम सच्चाई की बात करते हैं तो उसमें रियासती अनासर जो है उनकी तरफ से एक सोच जो है उसको परवान चढ़ाया जा रहा है, एक नैरेटिव को, और उसमें कुछ लोग शामिल हैं, कुछ इदारे शामिल हैं, और उसका मकसद ये है कि उन तमाम हक़ाइक़ को झुटलाया जाए जिसकी वजह से बांग्लादेश बना, जिसकी वजह से पाकिस्तान का जो अक्सरियती सूबा है वो अलग हो गया या उसे मजबूर किया गया। उस सोच के दो महरक़ात हैं। पहली बात ये है कि जो कुछ हुआ 71 में उसमें भारत मुलव्वस था, भारत की वजह से पाकिस्तान टूटा। दूसरा ये कि मग़रबी पाकिस्तान की जो अशराफिया, जो फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी, उसका मुल्क को तोड़ने में कोई हाथ नहीं। वो सारा का सारा जो था वो मुक्ति बाहिनी का किया हुआ था, जो बंगाली नेशनलिस्ट थे उनका किया हुआ था। ये एक बहुत ही ख़तरनाक सोच है, मेरे ख़्याल में बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि आप हक़ाइक़ को झुटला रहे हैं। किताबें लिखवाई जा रही हैं पैसे दे के कुछ लोगों से जो कि 2 नंबर के राइटर्स हैं। कुछ फिल्में रिलीज़ करवाई जा रही हैं पैसे दे के, जिनका हक़ाइक़ से कोई वास्ता नहीं है। तो अगर ये सच जो है इसका ऐसे ही गला घोटा गया तो पाकिस्तान का मुस्तक़बिल क्या है? पहली बात तो ये है कि मग़रबी पाकिस्तान सन 71 में एक खामोश तमाशाई था कि मशरक़ी पाकिस्तान में खाना जंगी हो रही थी, क़त्लेआम हो रहा था, ज़्यादतियाँ हो रही थी, और कोई आवाज़ उस तरह की, सवाए कुछ आवाज़ें उठी जो कि उसके ख़िलाफ़ थी। कि क्या वजह थी? क्योंकि दूसरी बात है कि सच का गला घोटना, कि 1970 के जो इंतख़ाबात हुए दिसंबर में लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के तहत, उसमें अवामी लीग जो है उसको 300 में से 160 नशिस्तें मिली, और वो सारी मशरक़ी पाकिस्तान में थी। कि इलेक्शंस जो है कौमी असम्बली के वो होते हैं 7 दिसंबर को, और कौमी असम्बली का इजलास तलब किया जाता है 3 मार्च को। आप सोचिए ये कभी ऐसा होता है इतना बड़ा? जबकि जब यहिया ख़ान ने दौरा किया था, सदर यहिया ख़ान ने मशरक़ी पाकिस्तान का, ढाका का, तो अवामी लीग के जो सरबराह शेख मुजीबुर रहमान ने, उन्होंने इस चीज़ पे ज़ोर दिया कि कौमी असम्बली का इजलास फ़ौरन बुलाया जाए, जो कि सही था, उनका हक़ था, सबका हक़ था। मगर पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत ने कुछ अनासर के साथ मिल के मामले को तूल देने की कोशिश की। आपको याद होगा कि जब 88 में इंतख़ाबात हुए, 16 नवंबर को 88 में, 1998 में, तो पीपल्स पार्टी जो है उसको पूरी अक्सरियत तो नहीं मिली थी, मगर एक वाहिद अक्सरियती जमात की हैसियत से नमूदार हुई थी, वजूद में आई थी। उस वक्त भी कोशिश की गई थी कि इक़्तिदार जो है वो पीपल्स पार्टी को ना दिया जाए, मगर देना पड़ा। यानी 16 नवंबर को इलेक्शंस होते हैं और 2 दिसंबर को बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो हैं वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का हलफ उठा लेती हैं। जितने इंतख़ाबात हुए, जिसमें 90, 93, 97, 2002, 2008, 2013,
2018 मुश्किल से, अब 18 में जो इलेक्शंस हुए थे जुलाई में के आखिर में, तो 3 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो असेंबली का इजलास बुला लिया गया, 2 हफ्ते के अंदर अंदर, 3 हफ्ते के अंदर अंदर, और इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बन गए। तो उस वक्त उतनी देर क्यों लगाई गई, और फिर वो इजलास जो है उसको मुलतवी कर दिया। तो क्या ये फैसला जो था इजलास मुलतवी करने का हकीकत पे मबनी था, और उसका जो उस पर जो रद्दमल हुआ? तो यहाँ के जो अनासर हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि कहते कि नहीं वो ऐसा था, वो ऐसा था, वो 6 निकाह जो थे वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं थे। तो भाई अगर काबिल कबूल नहीं थे और जो पता था कि 6 निकाह की बुनियाद पे अवामी लीग ने इलेक्शन लड़ा है, तो आपने उसको इजाज़त क्यों दी, और फिर आपने उस जमात पे पाबंदी लगा दी और गद्दार उनको करार दे दिया? ये वो हक़ाइक़ हैं जिससे कि कोई भी चश्मपोशी नहीं कर सकता, मगर बदकिस्मती से चूँकि यहाँ पे इस मुल्क में एक मीडियोकर और बिलो मीडियोकर किस्म की सोच है, जिसमें ज़हानत का फुक़दान है, ईमानदारी सच्चाई का फुक़दान है। अब वो ये कह रही है कि फिल्में बना के, किताबें लिखवा के, कहीं बाहर से कहीं यहाँ से, जिनका हक़ाइक़ से दूर तक वास्ता नहीं, वो सारा कुछ जो है वो मुजीबुर रहमान की हरदर्मी की वजह से हुआ। सवाल ये है कि आपने उनको उनका हक़ नहीं दिया, आप उनका 24 साल तक इस्तेसाल करते रहे। क्या आप उस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि जो सरमायाकारी होनी चाहिए थी मशरक़ी पाकिस्तान में वो नहीं हुई, और मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो ज़र मुबादला का अक्सरियती जो हिस्सा है वो वहाँ से आता था। तो इसीलिए एक और सच हमें, जो कि हमेशा कड़वा होता है, कि वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान बताने के लिए कुर्बानियाँ दी, जिनका हिस्सा था पाकिस्तान की तहरीक में, वो आखिर क्यों मजबूर हुए कुछ और सोचने में? और यही पाकिस्तान के बाकी 3 सूबों में हो रहा है, जिसमें बलूचिस्तान शामिल है, सर फहरिस्त है, सिंध है, खैबर पख्तूनख्वा है, ये जो छोटे सूबे हैं, कराची में, अर्बन सिंध में। तो इसलिए जब तक हमारे जो अरबाब इख्तिदार हैं, या जिनको कहा जाता है मुख्तदर हल्के हैं, जिनका हकीकत से दूर का वास्ता नहीं है, वो एक गलत सोच को मुसलत करेंगे और सच को दबाएंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो मखदूश रहेगा। दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है, आप उठा के देख लें, जिसके बारे में कहा जाता हो कि ये नहीं रहेगा, ये रहेगा, नहीं रहेगा। एक मुल्क बन जाता है और ये चीज़ अया होती है कि उसका वजूद जो है वो क़ायम रहेगा। मगर यहाँ पे हमेशा उसकी वजह यही है कि 75 साल से ये खेल खेला जा रहा है कि पहले मशरक़ी पाकिस्तान में खेला गया, उनको उनके हकूक़ से महरूम रखा गया, और फिर उन्हें मजबूर किया गया कि वो आज़ादी का रास्ता इख्तियार करें। फ़ौजी जो एक्शन था, मिलिट्री एक्शन था, और फिर ये कहना कि जो मिलिट्री एक्शन था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, गैर बंगाली जो थे वो मारे गए, और बस कुछ 20-25 हज़ार बंगाली मारे गए। अब बात ये है कि जितनी भी तहकीक हुई है, 80% तहकीक जो है उसने ये बिल्कुल ज़ाहिर कर दिया है कि एक पॉलिसी ऑफ जेनोसाइड जो थी वो थी। और यहाँ के जो किताबें छपी, जिसमें कि बेशुमार किताबें हैं, आप ख़ुद देख लें, जो यहाँ के साबिक़ जनरल्स की लिखी हुई किताबें, चाहे उसमें रऊफ़ रहमान अली हो, चाहे उसमें खादिम हुसैन राजा हो, या वो जो किताब सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, द राइज़ ऑफ बंगाली नेशनलिज़म, द राइज़ ऑफ मुस्लिम बंगाली नेशनलिज़म, हसन ज़हीर की, इन सब में ये लिखा गया है कि जो मिलिट्री ऑपरेशन है उसने तो बुनियाद रख दी थी पाकिस्तान को तोड़ने की, क्योंकि एक पॉलिसी थी कि इन बंगालियों की नस्ल जो है बदलनी है, जो कि न्याज़ी की पॉलिसी थी, और उन्होंने करके दिखाया। मगर नस्ल तो नहीं बदल दी, उन्होंने मुल्क का जोग्राफिया बदल दिया। तो ये सच जो है, ये
कब तक छुपाते रहेंगे? और अब बांग्लादेश पाकिस्तान से कितना आगे निकल गया है हर मैदान में, जीडीपी में, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में, पर कैपिटा इनकम में, फॉरेन रिजर्व्स में, एक्सपोर्ट्स में कोई मुकाबला नहीं है। तो ये सच जो है इसको ना मस करें, इसको डिस्टॉर्ट ना करें, सच को सच रहने दें कि उस वक्त के जो अरबाब इख्तिदार थे उन्होंने संगीन गलतियाँ की और वो ज़िम्मेदार हैं मुल्क तोड़ने के लिए, उन्होंने मुल्क तोड़ा। हमूद-ए-रहमान कमीशन रिपोर्ट जो है उसमें मतलब दरामद क्यों नहीं हुआ? जितने पाकिस्तान में सानियात हुए जिसमें लियाकत अली ख़ान को क़त्ल करने से ले के ज़िया-उल-हक़ का जो वाक़या था जहाज़ गिरने का, कारगिल का, एबटाबाद ऑपरेशन जेरेमिनो, 2 मई 2011 उसामा बिन लादेन बरामद हुए, ये जितने भी ये जो हुए इन सब पे कवर अप करने के लिए, लीपापोती करने के लिए, जो पंजाबी में कहते हैं तुसी मट्ठी पाओ, वो इन्होंने किया और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि जब तक कि इस मुल्क में जो क़यादत है वो ईमानदार नहीं होगी, बाशऊर नहीं होगी, पढ़ी लिखी नहीं होगी, दयानतदार नहीं होगी, उस वक्त तक वो हमेशा सच को जो है वो दबाती रहेगी, मुल्क का नुकसान करती रहेगी, मज़ीद नुकसान होगा मुल्क का, चाहे वो किसी को समझ में आए या ना आए। इसका एक वाहिद हल है और वो हल ये है कि इन तमाम अनासर जो है उनको लगाम दी जाए, जो कि कौमी वसाइल को इस्तेमाल करके किताबें लिखवाते हैं, फिल्में बनवाते हैं और सच को जो है मस करने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया।